नमस्कार। विभाग विनोद में मैं संविनोद आपसे रूबरू हूँ। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए नई उपलब्धियों का साल लेकर आए, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करे, यह ईश्वर से कामना है। खैर, अब मैं चलता हूँ आज उस घटना विकास क्रम पर जिसने देश के राम भक्तों के बीच एक हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, जैसा एक वक्त मालूम है कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले हुए हैं और पिछले दिनों 3 दिन का विश्राम दिल्ली में करने के बाद उत्तर प्रदेश में उनका प्रवेश हुआ। इस बीच जो घटना हुई वह यह कि अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र लिखकर के राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि यह यात्रा देश के हित में है। जाहिर है, राम पर एकाधिकार समझने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़ी सारी हिंदू संस्थाएं राहुल गांधी का अब तक मजाक उड़ा भी रही हैं। उस यात्रा को कहा जा रहा है कि वो उनकी निजी यात्रा है, परिवार के लिए यात्रा है, कांग्रेस को बचाने की यात्रा है, कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये परिवार जोड़ो, परिवार को बचाने की यात्रा है। इस तरह की अनेक टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इससे अविचलित राहुल गांधी कि जोश में कोई कमी नहीं आई। उनमें जो उत्साह था उसमें वृद्धि होती रही और हुआ भी ऐसे। स्वयं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपना गुरु बता दिया, बोला कि मैं उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। अब यह जो रणनीति राहुल गांधी की है, पदयात्रा के साथ कई जगह 8, 9, 10 जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चल रहे हैं, अपनी बात बताते चल रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इससे एक नए राहुल गांधी का अवतरण हुआ है भारतीय राजनीति में। उनके आलोचक भी अब बता रहे हैं कि राहुल गांधी में जबरदस्त परिवर्तन, एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। और यह सच है कि जिस राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप लगते रहे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो खेल है उनके लिए, वे आलोचक अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, चेहरे पर शिकन नहीं है। और यह देखा गया कि दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच कोई गर्म कपड़ा नहीं, एक टी शर्ट में वो घूम रहे हैं। उनसे पूछा भी गया कि क्या आपको ठंड नहीं लगती है? उनका कहते मुझे नहीं लगती। माने यह एक बिल्कुल बदले हुए नए अंदाज में राहुल गांधी देश के सामने प्रस्तुत हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि पूरा देश उनकी ओर टकटकी लगाया देगा। निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को लाभ होना चाहिए, बशर्ते कोई लाभ उठाना चाहे, क्योंकि उनके जो कमजोर संगठन है वो सामने है। लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम किया। और इस बीच में जब अयोध्या मंदिर की प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का पत्र उनके पास जाता है, हालांकि बता दूं कि उस पत्र के जवाब में लिखा था जिसमें उत्तर प्रदेश में यात्रा के प्रवेश के बाद उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था राहुल गांधी की ओर से। उसके जवाब में उन्होंने पत्र लिखा था और जिसमें यह लिखा था कि यात्रा देश के हित में है, लेकिन अब इस पर लोगों की बौखलाहट तो होगी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि उनका निजी मामला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचना की गई कि आचार्य सत्येंद्र दास ने ऐसा पत्र क्यों लिखा, और यह कहकर चुप रहा है कि उनका निजी मामला हो सकता है, हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच यह है, जैसा मैंने कहा, कि इस यात्रा ने
राहुल गांधी को एक नए अवतार में देश के सामने प्रस्तुत किया है। क्योंकि यह तो मानना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, कि जिस प्रकार यह यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, मुझे हालिया दिनों को कोई समय पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई राजनेता, वो भी इस आयु वर्ग में, राहुल गांधी की आयु में, इस तरह लोगों से जुड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर लोगों के बीच में जा रहा है, उनसे मिल रहा है। जैसे देखा गया, अब जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग, स्त्री पुरुष से भी उनसे मिल रहे हैं। राहुल गांधी सबों से गले मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। अब रही बात कि आचार्य सत्येंद्र दास के पद पर जो प्रतिक्रिया हो रही है अन्य हिंदू संगठनों में, मुझे लगता है कि आचार्य सत्येंद्र से बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राम के प्रति समर्पित है और राम का आशीर्वाद चाहता है, तो उनका राम का आशीर्वाद उन्हें उपलब्ध रहेगा। राम सबों के लिए है। इस तरह उन्होंने बात तो स्पष्ट की, लेकिन वो जो खलबली भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मची हुई है, उसका कारण स्पष्ट है। उसका कारण, मुख्य कारण यह है कि उन्हें यात्रा को मिलता अपार जन समर्थन, इससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अनेक मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और छोटे बड़े नेता लगातार राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। यह प्रमाण है कि राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी कितनी विचलित हो गई है, डर गई है। यह मैं नहीं कहूंगा, क्यों, राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत संगठन साथ आज विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। केंद्र में सरकार लगभग पूरे देश में उनका शासन है, 2-3 राज्यों को छोड़ करके संगठन बहुत मजबूत है उनका। तालुका स्तर पर उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, जिसका लाभ उन्हें पिछले चुनाव में मिला। तो वो डरेगी ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अब उन्हें यह तय है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी, हालांकि उन्होंने अपनी निजी यात्रा में साफ कहा कि यह कांग्रेस की यात्रा नहीं है, लेकिन इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रख कर अगले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी पड़ेगी नए सिरे से, और ऐसा हो भी रहा है। जो खबरें आ रही हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगला चुनाव 2024 का चुनाव वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात जो अनुभव मिला जेपी नड्डा को, और जिस प्रकार उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में स्वयं को स्थापित किया, बल्कि प्रमाणित किया, उससे उन्हें एक अन्य अवसर दिया जाना सही माना जाएगा। ध्यान रहे, अभी 2024 के चुनाव के ऊपर इस वर्ष, इस नए वर्ष 2023 में 9 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों, जो 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और यह इसके चुनाव परिणाम निश्चित रूप से 2024 को प्रभावित करेंगे। इसे एक प्रकार से मिनी आम चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि 9 राज्यों की बात है, और उसके बाद 2024। तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग ये निर्णय है, वो अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वही कहते हैं कि अगला चुनाव भी जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और ये एक सही कदम होगा, सही निर्णय होगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने अपने पिछले, जैसे मैंने कहा, पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से संगठन को विस्तार दिया, और जिस प्रकार से उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विश्वास जीता, उनके विश्वस्त बनकर उन्होंने पूरे देश में
भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया, लोगों को जोड़ा, नए नए लोगों को भी जोड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं नीचे से लेकर ऊपर तक और नेताओं में एक नए जोश को पैदा किया। यह सही है, इसका श्रेय जेपी नड्डा को जाता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जेपी नड्डा में विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें पुनः आगे के लिए भी अगर उनको अध्यक्ष बनाता है, उनका कार्यकाल अभी माह समाप्त होगा, संभवतः 20 जनवरी को। जैसी खबर है कि उन्हें उनके कार्यकाल में वृद्धि की जाएगी और उन्हें पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और उनके इस प्रकार उनके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। यह तो ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, विशेषकर राहुल गांधी की अति सक्रियता के पार्श्व में लिया गया निर्णय। अब रही कांग्रेस, क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? फिलहाल तो संभव नहीं लगता और अब यह कांग्रेस के लिए संभव नहीं। जिस प्रकार से उनका संगठन कमजोर हुआ है और पिछले 8-9 वर्षों से सत्ता से बाहर रहने के कारण जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता बल्कि कई नेता भी बिखरे हैं, उस आलोक में पहले उन्हें संगठन को मजबूत करना होगा और यह अकेले का काम नहीं। इसमें पूरे के पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा अगर वे सचमुच भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय सत्ता से या अन्य राज्यों की सत्ता से अपदस्थ करना चाहते हैं। उनके आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अराजकता फैला दी है, धर्म संप्रदाय के नाम पर समाज को विभाजित कर डाला है। आरोप में दम है और ऐसे में यह आशंका प्रकट की जा रही है कि अगर 2024 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो यह जो प्रक्रिया आरंभ हुई है धर्म संप्रदाय के नाम पर सामाजिक विभाजन का, उसमें तेजी आएगी और वह उस मोड़ पर पहुंच जाएगा जहां से फिर वापसी संभव नहीं होगी। और तब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपने स्थापना काल से मांग है हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, उस दिशा में वे आगे बढ़ेंगे और तब देश में एक नए प्रकार का तनाव पैदा होगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वह एक असहज स्थिति होगी जिसका सामना करना संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि तब देश की जनता के बीच में भी विभाजन होगा। सिर्फ धर्म संप्रदाय के नाम पर नहीं, सिर्फ जाति वर्ग के नाम पर नहीं, वैचारिक सोच के आधार पर जनता में विभाजन होगा और उसके परिणाम अच्छे तो नहीं ही होंगे। यह धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आएगा, वह कालखंड जिसकी संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए अभी सारे दलीय प्रतिबद्धता से अलग हट करके जो विचारक है वो सभी विचारकों से अनुरोध है कि वे एक जनमानस में इस बात को, इस संदेश को पहुंचाए कि भारत का जो स्वाभाविक स्वरूप है धर्मनिरपेक्षता का, जिसकी आवाज बुलंद कर, जिसके झंडा लेकर के हम पूरे विश्व में हमने खुद को स्थापित किया है, वह कहीं से आहत न हो। इसलिए आप धर्म संप्रदाय, आप धर्म के प्रति हर को स्वतंत्रता है, आजादी है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार आप आराधना कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसे राजनीति का आधार नहीं बनना चाहिए। राजनीति का आधार बना कि इसको समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जैसा मैंने कहा कि जो अराजक स्थिति पैदा होगी उस पर काबू पाना किसी के लिए भी असंभव हो जाएगा। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह निश्चित जानिए। यह देश है, यह भारत देश है, जिसके इतिहास के पन्नों को उलट करके देख ले हमारे सभी राजदल और सभी विचारक। जब जब ऐसी स्थिति आई है
विद्रोह उठा है, जनता सड़कों पर आई है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अतः ये भारत के हित में होगा। जैसे आचार्य जी ने कहा, अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के देश हित में है, इसे भी आप राजनीति से न जोड़ो। खुद आचार्य जी ने कहा कि इसे राजनीति कहने में आईने से नहीं देखा जाना चाहिए, राजनीति से न जोड़े। यह एक वास्तविकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करता है, राम के प्रति आस्था प्रकट करता है, तो भगवान राम तो सबों के हैं, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है। आचार्य जी ने सही कहा है, उसे यूं ही हाशिए पर रख करके राजनीतिक चश्मे से कोई न देखे, क्योंकि यह परिवर्तन, जिस परिवर्तन को इशारा कर, यह परिवर्तन की शुरुआत है। और यह स्वयं अयोध्या राम मंदिर के प्रधान पुजारी की ओर से शुरुआत हुई। इस बात को ध्यान में रखें, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सामाजिक परिवर्तन होगा, यह उसकी शुरुआत है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी भी, अन्य राजनीतिक दल भी इस तथ्य को समझ करके इसे राजनीति से अलग कर दें और एक सामाजिक विषय के नाम पर, एक सकारात्मक परिवर्तन के नाम पर इसे स्वीकार करें। तभी देश का हित होगा, स्वयं उनके दल का और सत्ताधारियों का हित होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पूरी के पूरी भारतीय समाज का अहित होगा। धन्यवाद।